जो मोदी सरकार है, जो भाजपा सरकार है, ये छात्र विरोधी सरकार है, ये शिक्षा विरोधी सरकार है। इनकी मंशा है ही नहीं कि छात्र पढ़े लिखे आगे बढ़ें, क्योंकि अगर छात्र पढ़ लिख जाएंगे तो ये इनसे सवाल खड़ा करेंगे और कांवड़ उठाने के लिए कहेंगे, ये मंदिर जाने के लिए कहेंगे। इनसे अगर सवाल कहेंगे हमें रोजगार दो तो ये कहेंगे देखो देखो मंदिर। ये हमें अगर इनसे हम कहेंगे हमें पढ़ाओ, ये कहेंगे देखो देखो मस्जिद। इन्हें 2014 क्यों लेके आए थे कि ये काम अन्य सरकारों जैसा करें? ये कह देते हैं, फिर कहते हैं कि हर सरकार के जिम्मेदार नेहरू हैं, इसीलिए तो नेहरू जी चले गए। हमारी राह के उन पत्थरों को चकनाचूर होना चाहिए, वार चाहे एक हो भरपूर होना चाहिए। हमारी शर्तें सिर्फ ये नहीं कि हमारी बातें मान लें, इन्हें हमारे आगे मजबूर होना चाहिए। और अगर इनसे हम नौकरियां मांगते हैं तो ये कहेंगे देखो देखो पाकिस्तान पानी के लिए तरस रहा है, देखो पाकिस्तान आटा के लिए तरस रहा है। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मोदी जी अब सरकार बनाने आए थे। जब बीजेपी ने सरकार बनाई थी तो दावा किया था कि हम 2 करोड़ रोज़गार हर साल देंगे, लेकिन आज देश का युवा डंडे खा रहा है, लाठियां खा रहा है, जेलों में जा रहा है सिर्फ अपना हक मांगने के लिए। उनका हक है कि उनको नौकरी चाहिए, क्योंकि पढ़े लिखा युवा हैं, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, लगातार इन सब का जो शोषण किया जा रहा है, उनको पीटा जा रहा है, वो भी सिर्फ उस टाइम जब वो नौकरी मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं। कुछ युवा हैं हमारे साथ, इन लोगों से बात कर लेते हैं। लगातार SSC स्कैम भी चलता आ रहा है, आप सबसे छुपा नहीं है। 69,000 भर्ती और तमाम ऐसे केसेस हैं और इसी सब मुद्दों पे हम आज चर्चा करेंगे। देखिए 2014 में जब मोदी सरकार आई थी, उन्होंने कहा था 2 करोड़ रोज़गार हर साल युवाओं को देंगे। इसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि अखबारों में और न्यूज़पेपरों पे और जो न्यूज़ चैनल्स हैं उसमें ये बता रहे हैं कि युवा बहुत खुशहाल ज़िंदगी जी रहा है और नौकरियां भी सबके पास हैं। मैम, युवा खुशहाल इसलिए दिख रहा है कि युवा को जो डाटा फ्री मिल रहा है, जो 5G डाटा फ्री चल रहा है, इस चक्कर में युवा बहुत खुश है, क्योंकि रीलें देख रहा है, इमेजरी दुनिया में जी रहा है। जो युवा संघर्ष कर रहा है, जो युवा कमेरा वर्ग से आता है, कामगार वर्ग से आता है, किसान के बच्चे हैं, वो संघर्ष कर रहे हैं। उनका संघर्ष किसी को नहीं दिखाई देता। मीडिया में बैठे हुए जो लोग हैं, गोदी मीडिया, आप लोग तो यूट्यूब वाले हैं तो आप लोग संघर्ष कर रहे हैं। जो गोदी मीडिया वो दिखाते हैं कि युवा बहुत खुश है, कोई युवा खुश नहीं है। जब 2014 में ये सरकार बनाने आए थे तो 2 करोड़ रोज़गार का उन्होंने वादा किया था। उसके बाद 2 करोड़ का तो पता नहीं, इन्होंने रोज़गार बहुत से लोगों के छीन लिए हैं। दिया तो नहीं है, बहुत कम लोगों को दिया है, और जो रोज़गार थोड़ा बहुत दिया है उसमें पहले इतना परेशान करके रखा है कि पेपर लीक हो गया। फिर पेपर लीक किया, जब उसका रिजल्ट दिया, रिजल्ट में गड़बड़ी थी। उसके बाद जब रिजल्ट में गड़बड़ी थी, उसके बाद वो कोर्ट में चला, 7-7 साल 6-6 साल मुकदमा कोर्ट में चला। उसके बाद ये और भी एक मुद्दा चल रहा है बहुत ज़्यादा, आपने देखा हो, SSC वाला। SSC वाले में, और इससे पहले भी पेपर लगातार लीक हो रहे थे। SSC में टीचर्स, स्टूडेंट, सारे लोग आंदोलन कर रहे हैं इस पर बहुत बड़ी तरीके से। पुलिस उसे लाठी के बल पे दबाना चाहती है, सरकार तानाशाही रवैया लगा के दबाना चाहती है। उसमें जो SSC वाला मुद्दा है, उसमें ये है कि 10-10 क्वेश्चन GS के गलत पूछ दे रहे हैं कि ये गाना किसने लिखा। गाना कोई फेमस हो तो ठीक है, DJ वाले बाबू जैसे तेरा गाना चला दे, इसके सिंगर कौन है। इस तरीके के बच्चे अगर फुहड़ते वाले सिंगर याद करते फिरेंगे तो उनका GS का सारा सिलेबस इसी में निपट जाएगा। उसके बाद जब ये क्वेश्चन पे चैलेंज किया जाता है तो कहते हैं हर बच्चा 100 रुपये देगा। उसके बाद सेंटर जो दे देते हैं वो 500 किलोमीटर दूर देते हैं। उस पर तर्क ये देते हैं कि 500 किलोमीटर जो सेंटर है उससे नकल होने के चांसेस नहीं रहते हैं। फिर जब 500 किलोमीटर जो सेंटर जाता है उसमें पेपर कैसे लीक हो जाता है। और जितनी जांच एजेंसियां ये बनाते हैं कि हमने जांच की है, जांच की, उसका रिजल्ट क्या है ये किसी को अभी तक पता चला। जितने भी देश में मुद्दे हुए उन पे जांच कमेटी बैठी, किसी का रिजल्ट अभी तक आया। और जब ये पेपर लीक होते हैं, इसके बाद जो मुद्दा हो, पेपर तो लीक होते रहते हैं, कहते हैं अन्य सरकारों में भी तो पेपर लीक होते हैं। इन्हें 2014 क्यों लेके आए थे कि ये काम अन्य सरकारों जैसा करें? ये कह देते हैं, फिर कहते हैं कि हर सरकार के जिम्मेदार नेहरू हैं, इसीलिए तो नेहरू जी चले गए। उसके बाद इंदिरा जी आई, इंदिरा जी चली गई। उसके बाद राजीव जी आए, राजीव चले गए। आपको इसलिए थोड़ी उठाया था कि जो पिछली सरकारें कर रही थी, हम आपसे बेहतर उम्मीद कर रहे थे ना। 2014 में आप कहे कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दे देंगे, काला धन वापस लाएंगे। ये तमाम मुद्दे हैं। आपके ये तो गृह मंत्री जी ने भी कह दिया, एक जुमला था, ये कोई भी इसमें सच्चाई नहीं थी। तो कावड़ उठाइए ना, धर्म को और मजबूत करिए।
मैम यही तो है कि जब हम रोज़गार मांगने जाते हैं हमें कावड़ उठा देते हैं। अभी इतनी लाठियाँ एसएससी वालों पे चली और उन्हीं कावड़ वाले जो कावड़ यात्री हैं, इसमें इन्होंने एक बात मैं और बताना चाह रहा हूँ कि कावड़ में इन्होंने कमेरा वर्ग को ज़्यादा लगा रखा है। जो हाई कास्ट लोग हैं वो कावड़ नहीं लेके जा रहे हैं। सब एससी ओबीसी एसटी का व्यक्ति कावड़ लेके जा रहा है, उसे कावड़ में हर चीज़ दे रहे हैं। अगर कावड़ में आप फूल मांगेंगे, आप खाना मांगेंगे, आप पनीर मांगेंगे, जो चीज़ मांगेंगे, जो भी सुविधा आप मांगेंगे कावड़ वालों को दी जाएगी। और एज ए स्टूडेंट आप जरा सी कोई बात कहते हैं कि पेपर क्यों लीक हो, आपको लठिया दिया जाएगा, आपको पीटा जाएगा। इसीलिए हम इनसे कहते हैं कि एसएससी के चेयरमैन बनने से कुछ नहीं होगा। जो जरा सी भी गलती करे उसे जेल भेजो। पिछली बार पेपर लीक हुआ था तो बता दिया कि ड्राइवर ने पेपर लीक करा। ड्राइवर की औकात है वो पेपर लीक करवा पाए? वो अपना रोजी रोटी चलाएगा। 12-15 हज़ार कमाने वाला आदमी इतना बड़ा पेपर 50 करोड़ का है जो वो लीक करवा देगा। और हमारे जो रमेश वो शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने संसद में खड़े होकर आदमी संसद लोकतंत्र का मंदिर है, लोकतंत्र के मंदिर में खड़े होकर कुल्ला कर करके झूठ बोले कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ। उसी महीने में एसएससी का पेपर उसका पेपर लीक हुआ था, नीट का पेपर। उसके बाद एसएससी में तो हजारों लाखों युवा लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी कोई भी बात नहीं उठा रहा है। संसद में उसके लिए सत्र नहीं चलने दे रहे हैं। देखिए, संसद में तो मोदी जी ये भी कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर बड़ा कामयाब रहा, 3 आतंकी मार दिए गए। इस पर क्या ख्याल है आपका? इस पर मेरा ख्याल है कि ऑपरेशन सिंदूर से पहली बात तो हम लोग छात्र हैं, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, हम लोग का रोजी रोजगार देश में तो रहते हैं ना, देश में रहते हैं, पर उसका हमको क्या होगा? चाहे ऑपरेशन सिंदूर पूरा सक्सेसफुल हो जाए, दूसरा देश ख़त्म हो जाए, जो भी इनकी मंशा है, तो उससे हमारा तो कुछ लेना देना होगा नहीं। हमें तो चाहिए कि हमको रोटी रोज़गार घर इन चीज़ों के लिए लड़ रहे हैं, हम अपनी शिक्षा। मोदी जी 5 किलो राशन दे रहे हैं और बाकी धर्म को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तो मोदी जी ये कर रहे हैं, तो मोदी जी का यही विचार है कि जो है 5 किलो राशन लेके और धर्म को स्ट्रॉन्ग करके शायद आज का युवा यही काम करता रहे, उनके विचार में कांवड़ उठाए और बाकी ये सब काम करे। पर हम लोग का मसला ये है कि हम लोग जो है पढ़ाई करें या हम लोग नौकरी पाएँ जी। लेकिन पढ़ेंगे तो डंडे पड़ेंगे भाई। एसएससी छात्रों को अभी देखा नहीं है विरोध करते हुए, कितने डंडे खाए टीचर्स ने भी। ये जो मोदी सरकार है, जो भाजपा सरकार है, ये छात्र विरोधी सरकार है, ये शिक्षा विरोधी सरकार है। इनकी मंशा है ही नहीं कि छात्र पढ़ें लिखें आगे बढ़ें, क्योंकि अगर छात्र पढ़ लिख जाएंगे तो ये इनसे सवाल खड़ा करेंगे और इनके अंदर इतना साहस नहीं है, इतना हिम्मत नहीं है ये छात्रों के सवालों का जवाब दे सकें। ये कांवड़ उठाने के लिए कहेंगे, ये मंदिर जाने के लिए कहेंगे। इनसे अगर सवाल कहेंगे हमें रोज़गार दो तो ये कहेंगे देखो देखो मंदिर। ये हमें कहें, अगर इनसे हम कहेंगे हमें पढ़ाओ, ये कहेंगे देखो देखो मस्जिद। अगर इनसे हम नौकरियां मांगते हैं तो ये कहेंगे देखो देखो पाकिस्तान पानी के लिए तरस रहा है, देखो पाकिस्तान आटा के लिए तरस रहा है। और ये तमाम यही चीज़ नहीं है, पेपर ये कराते हैं, पेपर इनसे सही ढंग से एक पेपर नहीं हो पाता, ये तमाम पेपर लीक कराते हैं और पेपर लीक कराते नए नए नियम निकालते हैं। जो पेपर लीक कराता है उसको आजीवन कारावास होगा, 2 करोड़ का जुर्माना लगेगा। उसके बाद क्या हो रहा है, तमाम पेपर लीक हो रही हैं। इस पे मैं यही 2 लाइन कहूँगा कि हमारी राह के उन पत्थरों को चकनाचूर होना चाहिए, वार चाहे एक हो भरपूर होना चाहिए। हमारी शर्तें सिर्फ ये नहीं कि हमारी बातें मान लें, इन्हें हमारे आगे मजबूर होना चाहिए। और योगी सरकार शुरू से छात्रों के विरोध में, शिक्षा के विरोध में, स्वास्थ्य के विरोध में, रोजगार के विरोध में रही है। ये केवल मंदिर मस्जिद के नाम पे हिंदू मुसलमान ईसाई बौद्ध करके लड़ाती है केवल ये। देखिए, ये तो कह रहे हैं मंदिर मस्जिद पे बात करें, वो तो कह रहे हैं स्मार्ट सिटी बना दिया। स्मार्ट सिटी स्मार्ट सिटी अब देख ही रहे हैं। अभी हम लोग इको गार्डन में खड़े हैं, हम लोगों को लेके आए हैं। यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कितना ज़्यादा कूड़ा पड़ा है। और यूपी को वर्ल्ड क्लीनेस्ट सिटी बता रहे हैं। यूपी जो है उसको यूपी की 3rd क्लीनेस्ट सिटी में रखा गया है। और जब अभी कल बारिश हुई और अभी जो आज बारिश हो रही है, इसमें हम लोग देख ही सकते हैं कि कितना क्लीन है ये सिटी, कितना क्लीन है। जो जगह जगह पे घुटनों तक पानी भरा जा रहा है, गाड़ियाँ गिरी जा रही हैं, गड्ढों में खड्डे कितने सारे हैं, कूड़ा कितना ज़्यादा भरा हुआ है इधर उधर, कोई भी गली। युवा का भविष्य तो बहुत अच्छा कर दिया कह रहे हैं। युवा का भविष्य तो बहुत अच्छा कर दिया। देखिए नेट तो हाई है, रील्स भी चली रही हैं, धर्म भी खूब उफान मार रहा है, सब हिंदू और मुसलमान तो चल ही रहे हैं। बस यही चाहिए था। आपने एक अभी सवाल कहा कि युवा का भविष्य बहुत अच्छा चल रहा है। अभी जो है प्रोटेस्ट चल रहा है, इसमें शिक्षकों के ऊपर लाठियाँ चल रही हैं, छात्रों के ऊपर लाठियाँ चल रही हैं। अभी हम लोग यहीं लखनऊ विश्वविद्यालय से आते हैं, यहाँ हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया, पुतला फूका, हमें गिरफ्तार करके यहाँ लाया गया। छात्र अपनी आवाज़ उठा नहीं सकते हैं, अगर आप आवाज़ उठाएंगे तो आपके ऊपर FIR लगा दिया जाएगा, मुकदमा कर दिया जाएगा, आपको जेल भेजा जाएगा, आपके घर बुलडोजर से गिरा दिए जाएंगे। मतलब आप ये कह रहे हैं संविधान विरोधी सरकार है? बिल्कुल, ये संविधान विरोधी है, शिक्षा विरोधी है, ये मनुवादी सरकार है। ये आरएसएस की सरकार, ये RSS एक संघ के
घर से निकली हुई सरकार है। ये दलितों की, पिछड़ों की, कमजोरों की, गरीबों की, किसानों की बात नहीं करती है। ये केवल पूंजीपतियों की बात करती है। ये पूंजीपति समर्थक सरकार है।